मैं माइती लिंबू। आज मेरे इस यूट्यूब चैनल में जो मैंने इससे पहले जो दिखाया था कुछ बोतल, प्लास्टिक के बोतल, वहाँ से कुछ पॉलीथीन्स निकाला मैंने, इसके बारे में आज चर्चा करते हैं थोड़ा सा। तो इससे पहले हम बात करते हैं इस कैरी बैग के बारे में। ये कैरी बैग आज हमारे मनुष्य के जीवन में इस तरह से घुल मिल चुका है, इसके बिना हम शायद ही नहीं रह पाएंगे, इस तरह का हो चुका है ये कैरी बैग। और ये कैरी बैग ऐसा चीज़ है, कभी भी सड़ता नहीं है, बहुत सालों तक लग जाता है सड़ने के लिए। और इस चीज़ को हम दुकान से कुछ भी सामान परचेस करते हैं और वहाँ से हम लेकर घर आते हैं। घर आने के बाद उसको क्या करते हैं, ऐसे ही हम फेंक देते हैं। जो इसको जो फेंका जाता है तो इस सॉइल पोल्यूशन, जैसे कि ज़मीन में ये गड़ जाता है तो ये ज़मीन में सड़ता नहीं है, इस ज़मीन में पोल्यूशन पैदा करता है ये, और ये सभी जानते हैं। फिर भी इस चीज़ को हम पर्यावरण को दूषित जानबूझकर कर रहे हैं। आज देखा जाए तो इतना प्रदूषित हो चुका है, नाला चाहे कोई नदी हो, सब में ये बह रहा है और कितना बुरी तरह से पर्यावरण को दूषित कर रहा है। और कहीं अगर शहर का कोई म्यूनसिपालिटी का कूड़ा फेंका जाता है, वहाँ अगर जा कर देते तो बहुत अजीब सा फील होता है। तो हम मनुष्य कितने सेल्फिश होते हैं। मेरा तो काम बन गया, बाकी भाड़ में जाए। मुझे लगता है कि इस चीज़ को हम कम्प्लीटली फिनिश तो नहीं कर सकते हैं, परंतु मैं सोचता हूँ कि हम इस चीज़ को कुछ हद तक हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और ये कंट्रोल ऐसे किया नहीं जाएगा क्योंकि हर लोगों का सोच होना पड़ेगा। मेरे पर्यावरण को मैं साफ़ सुथरा रखूँ, ये सोचकर अगर हर किसी का माइंड में ये सेट हो जाता है तो हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि जैसे मैंने दिखाया था, ये बोतल, इस बोतल में डाला जाए तो ये जितना स्प्रेड होता है उतना स्प्रेड नहीं होगा, क्योंकि एक बोतल में इतना ज़्यादा पॉलीथीन घुस जाता है। और उस बोतल को भी अगर मैं कहीं फेंक दूं तो जितना उसका अंदर में जो पॉलीथीन रहता है, वो पॉलीथीन का हिसाब से वो उतना ज़्यादा प्रदूषित नहीं करेगा। तो हर किसी का सोच में ये रहना पड़ेगा, हर कोई सोचना पड़ेगा, देश के हर लोग, एक एक लोग का सोच में रहना पड़ेगा ताकि हम इसको कंट्रोल कर सके। क्योंकि मैंने बताया कि हम कंप्लीटली हमारा जीवन से इसको ख़त्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये एक एसेंशियल सामान जैसा हो चुका है आज का ज़माना में। तो इसको कंट्रोल करने के लिए मैंने जो दिखाया था बोतल में, अगर हर कोई डेली परचेस करके कोई सामान बाज़ार से लाता है तो वो एक पॉलीथीन, ये कैरी बैग ज़रूर लेकर आता है। और उस कैरी बैग को वो ये सोचे कि मैं इस चीज़ को बाहर ना फेंकूं और मैं इस बोतल में डाल के रखूं, तो ये बोतल में डालने पर क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा बोतल में घुस जाता है। क्योंकि उसको एक एक कर अगर हम बाहर फेंकते हैं तो बहुत ज़्यादा वो जगह को, ज़मीन को कवर करता है। अगर इस बोतल में डालकर अगर उसको डाले तो इतना पॉलीथीन घुस जाएगा, जितना पॉलीथीन जो स्प्रेड होता है वो स्प्रेड से जितना दूषित हो रहा है उससे कम दूषित होगा। क्योंकि एक बोतल को अगर फेंक के मैं दिखाऊं तो उसमें इतना पन्नी है, ये जो मैंने दिखाया था फाड़ कर, इस बोतल के अंदर जितना निकला है और कितना जगह को कवर कर रहा है, वैसा अगर बहुत ज़्यादा बोतल अगर उसको फाड़ दिया जाए, काट दिया जाए, तो उसके अंदर जितना भी पन्नी निकलेगा ये बहुत एरिया को कवर कर लेगा। तो इस एरिया को कवर ना करे तो हर किसी का सोच में ये रहना पड़ेगा, जो मैं पॉलीथीन को अगर लेके रहा हूँ, वेस्टेज चीज़ है, सिंगल यूज़ है, उस सिंगल यूज़ को अगर मैं बोतल में डाल के रखता हूँ और इसको इजी तरीके से हम कहीं पर रख दें तो वो इतना ज़्यादा स्प्रेड नहीं होगा। इस चीज़ को किया जा सकता है अगर हम सोचें कि ये हर किसी के ज्ञान में होना पड़ेगा। एक घर का हेड ऑफ फैमिली को ये बताना होगा अपने बच्चों को, या स्कूल में, कॉलेज में टीचर लोग अपने स्टूडेंट को बताना होगा। और एक स्टूडेंट अगर हाफ लीटर का एक बोतल अगर हमेशा से उसका स्कूल बैग में रखता होगा, और जो कहीं भी वो कुछ परचेस करता होगा, जैसे कि कोई बच्चा लोग अभी चिप्स को ख़रीद के खाते हैं, तो वो जो पॉलीथीन रहता है उस पॉलीथीन को अगर वो रास्ते में नहीं फेंक कर उस बोतल में डालकर रखे। और जैसे टॉफ़ीज़ हो गया, चॉकलेट्स हो गया, हर चीज़ प्लास्टिक से कवरेज है। इस चीज़ को अगर
स्कूल का बच्चा से छोटा से लेकर ज्ञान दिया जाए तो हम पूरे देश में कंट्रोल कर सकते हैं इस चीज़ को स्प्रेड होने से। तो ये किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि ये बहुत बड़ा काम नहीं है। तो जितने भी हम घर में लेके आते हैं तो उस चीज़ को हमेशा डेली से डाल देना, क्योंकि एक ही बार में तो हम हज़ारों किलो तो लेकर नहीं आते हैं। तो एक एक पीस, 2 पीस, 3 पीस ज़्यादा से ज़्यादा आएगा। तो एक पीस को तो हम डालने के लिए इतना भी वक्त नहीं लगता है और इतना भी मेहनत नहीं है कि हम इसको नहीं डाल पाएंगे। अगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं देते कोई बात नहीं है, ये हमारा देश का पर्यावरण का बात आ जाता है। तो इस वजह से मैं आपको बोलना चाहूँगा कि ज़रूर इसको व्यू करें टोटली। अगर ये छोटा सा अगर हम काम कर जाते हैं तो आने वाला समय में हम पॉलीथीन को कंट्रोल में रख सकते हैं हम अपने। कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो? अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लोगों तक ज़रूर शेयर करें, ताकि अगर हम इस चीज़ को 10% लोग भी अगर फॉलो कर लेते हैं तो हम इस पॉलीथीन को बहुत हद तक हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं और पर्यावरण को दूषित होने से हम इसको बचा सकते हैं, नाला नदी को जाम होने से बचा सकते हैं।